के लिए राहुल जी को पता भी होना चाहिए। आपने कभी राहुल जी को शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, देश की व्यवस्था पे कहीं बात करते देखी है? उनको बात करते देखेंगे आप आलू पे, आलू कैसे कन्वर्ट होती है, उनको आप बात करते देखेंगे हमेशा। उन राम पे उनको इतिहास भी नहीं पता इंडिया का, उनको इतिहास भी नहीं पता। उनको बात करते देखेंगे महाभारत में, वो अपने आप को महाभारत में राहुल जी नहीं रहे। राहुल जी की आप स्टेटमेंट सुनेंगे, राहुल जी नहीं रहे। अगर हम इस देश के सही व्यक्ति हैं तो उनको तो मैं कहता हूं किसी गांव का मुखिया नहीं होना चाहिए, आप देश के प्रधानमंत्री। सांसद तो है राहुल गांधी, सांसद तो है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग किसी गांव के मुखिया के लायक नहीं है। कौन मुखिया के लायक नहीं है बताइए? सर, किसी भी नेता के लिए उसकी मेन व्यवस्था, आपकी देश की आर्थिक व्यवस्था, आपकी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, उनको ये तक नहीं पता है कि आपकी देश की जीडीपी अभी कितनी है। एग्जैक्टली उनको ये तक नहीं पता। संसद में कह रहे हैं कि जब हम बोलते हैं मोदी जी हमारा सामना नहीं कर पाते, जब हम बोलते हैं राहुल जी जब बोलते हैं। आपको क्या लगता है मोदी जी सामना नहीं कर पाते? आपको क्या लगता है? मोदी जी ने सिर्फ एक वर्ड बोला है। आपने अगर कभी न्यूज चैनल देखा होगा, वो हमारे छोटे हैं, वो हमारे बेटे जैसे हैं, और बेटे को कभी पलट के जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर बेटे को पलट के जवाब दे दिया जाएगा तो बेटे से छोटा हो जाएगा बाप, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप छोटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी विकास नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी के शासन में राहुल जी को विकास क्यों नजर नहीं आता? वो कहते हैं 9 साल में कुछ किया नहीं मोदी जी ने। आप प्रधानमंत्री हैं सपोज, ठीक है, और मैं आपके पोजीशन में हूँ, आप बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए सत्ता, तो मैं क्या बोलूँगा? आप अच्छा विकास कर रहे हैं, क्या बोलेंगे आप अच्छा विकास कर रहे हैं? फिर तो आप नहीं बोलेंगे ना। आपको हराने के लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा। आपको पता है आज सिर्फ और सिर्फ फेक, आपको जो इमेज है, फेक सेल्फ इमेज प्रपोज किया जाता है सामने में, जो रियलिटी है वो दिखाई नहीं जाती। राहुल जी अगर कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है पहले से, डेटा भी तो नाम की कुछ चीज़ होती है ना। पहले 10 साल पहले आपकी डेटा हम 10वें स्थान पे थे, आज हम इकोनॉमी में 5वें स्थान पे हैं। हमारी अगर जीडीपी देख ली जाए किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में चले जाएं, चाहे आईटी सेक्टर में चले जाएं, चाहे आप आज 5G आ रहा है, ऑलमोस्ट आ चुका है दिल्ली में और भी जगह पे आ चुका है, आप किसी भी सेक्टर में चल जाएं। आप राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे या नहीं? मैं नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। देखिए, जिस दिन मैं राहुल जी के मुंह से देश के लिए कुछ अच्छे शब्द सुन लूंगा, जैसे कि अर्थव्यवस्था, जिसके मुझे सच में विश्वास हो जाएगा कि उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए काम करा है, उन्होंने देश की शिक्षा के लिए काम करा है, उन्होंने सच में देश की आर्थिक, हमारे जो संबंध है दूसरे देशों से, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस दिन मैं उसके लिए उस दिन उनको सपोर्ट करूंगा। लेकिन अब नहीं, तब नहीं, जब वो कहते हैं मैं तो राहुल हूँ ही नहीं, मैं तो शिव हूँ, मैं भक्त हूँ। वो अरे भैया, आप देश के लिए चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव में के लिए देश में जो प्रॉब्लम चल रही है उस पर बात की जाती है, ना कि ये सब तो फालतू की बातें हैं जो आप उनकी बात करते तो हैं। अरे सर, कांग्रेस ने एक मुद्दा पकड़ लिया, अडानी। पहले अंबानी करते थे, अब अडानी करते हैं, क्योंकि वो भी गुजरात से आते हैं और वो देश को अगर विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं तो आपको जलन क्यों हो रही है? अगर देश में विकास में, अब ये कैसे अशोक गहलोत की बात कर ले, 60,000 करोड़ कांग्रेस की गवर्नमेंट है ना, मतलब राजस्थान में, फिर भी उन्होंने 60,000 करोड़ दिए। जो बंदा 60,000 करोड़ ट्रस्ट चैरिटी में देता हो, उस आदमी की बात करते हो। जिस आदमी ने, इन लोगों को तो हमारे देश के ऊपर गर्व करना चाहिए, अडानी पे गर्व करना चाहिए कि उसने हमारे विश्व के पूरे विश्व में 3रे नंबर पे आ गए अडानी, आप उन पे अटैक करे जा रहे हो। क्योंकि आपने, क्या वजह है ऐसी, क्या वजह है? मतलब वो वजह ये है कि हमारे देश को डुबोने का काम कांग्रेस जो है ना, हमारे देश के डुबोने के लिए काम करती है। देखिए, जहाँ पे भी चाइना के साथ में कुछ हो जाता है तो चाइना के चमचा बन जाते हैं, या जी कुछ नहीं करा जी, चाइना ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया। अबे पहले तुम्हारे टाइम पे कितना कब्जा कर लिया था चाइना ने, तो तब तो तुम्हें दिखाई नहीं देता। पर इन्होंने देखो, ये खाली वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वक्फ बोर्ड बनाया, वक्फ बोर्ड में अपने जाते इन्होंने वक्फ बोर्ड को 6 लाख की संपत्ति दे दी। अब बताइए ना, क्या है ये देश को बर्बाद करने पे तुले पड़े हुए। अगर मोदी जी नहीं आते तो आज के देश में जो हमारा देश की हालत होती ना, वही हालत हो जाती जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान। आप बताइए, आप युवा हैं, कह रहे राहुल गांधी युवा है, अब युवाओं को देश देना चाहिए, युवा को नेतृत्व करना चाहिए, तो राहुल गांधी को अब समय है उनका। देखिए, बात युवा की नहीं है,
कि भी आपके देश को किसको नेतृत्व करना चाहिए, ये युवा के लिए बात नहीं की जाती, ये कौन उसके लायक है। अगर आपके पास दो लोग हैं, जो एक युवा है और एक लायक है, आप युवा को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल तौर पे आपको सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि वो युवा है। बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाता। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने देश को एक बॉडी में बंद करके पैक कर दीजिए और फिर उम्मीद कीजिए कि आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता सर। आपको देश की विकास चाहिए तो आपको सही उम्मीदवार को सही स्तर पर सही तरीके से चूज करना पड़ेगा। और वो इसलिए राहुल गांधी कहीं भी जगह से उपयुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाते हैं। कहीं नहीं, कहीं नहीं, 2024 में नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, मैं 2029 की बात कर रहा हूँ, 2029 में भी नहीं बैठ पाते हैं। नहीं बनेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री। राहुल गांधी को शादी कर लेनी चाहिए, शादी के बाद उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अभी समय नहीं है। दाढ़ी बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उससे कोई फायदा है नहीं। उससे कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं है। शादी करनी चाहिए उनको, तभी प्रधानमंत्री बने। अब वो फिरंगी से करेगा, उससे अच्छा कोई फायदा नहीं है। देसी से करे तो फिर ठीक है। और मतलब अरेंज मैरिज कर ले, कोई नहीं मिल रहा लव मैरिज में, तो है ना। समझ रही है, समझ रही है वो वादा जो है मोदी जी के चुनाव आने के पहले भाजपा ने आम लोगों को दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। और आज क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है, और गैस सिलेंडर और आम दिनों जो राशन पर उन पर बोझ पड़ रहा है, और टैक्सेस का जो बोझ है, और पेट्रोल का क्या कीमत है। आपको लगता है महंगाई होगी? मतलब नहीं, महंगा एक निश्चित तौर पर हो गई है। मध्यम वर्ग को समस्या नहीं है क्या इस महंगाई से? आम आदमी क्या चाहता है? जो एक मध्यम वर्ग है, जो एक डेली कमाने वाले व्यक्ति हैं, उनको इस बात से मतलब नहीं होता कि सत्ता किस पार्टी की आ रही है। उनको इस बात से मतलब होती है कि हमारे जो दिनचर्या के जो हर महीने जो हमारे राशन में खर्च हो रहा है, या परिवार को चलाने में जो हमारा जो भी बजट है वो न गड़बड़ा है। अगर उन पर बोझ पड़ेगा तो सीधे उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो गड़बड़ाएगी। क्या लगता है आपको कि 2024 में राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ राहुल गांधी को बनाया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता मतलब ऐसे लोगों को चुनेगी, ठीक है, कि ऐसे लोगों को चुनेगी जो कि बेहतर शासन दे सके। असली जो मुद्दे होंगे, आम आदमी से जो रिलेटेड जो मुद्दे हैं, उस युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो मजदूर हैं उन पर जो अतिरिक्त बोझ ना पड़े, ठीक है। आपको लगता है कि असली मुद्दों से सरकार भटका रही है? देखिए अब देखिए क्या नाम हो गया? मेरा नाम AS रावत है। पे काम हो रहा है, मेक इन इंडिया पे काम हो रहा है। मुद्दों पे काम नहीं हो रहा, हिंदू मुस्लिम पे काम हो रहा है। रोजगार किससे पैदा होगा? अगर हम अपने देश में कोई चीज बनाने लग जाते हैं तो क्या वो रोजगार बाहर चला जाएगा कि हमारे देश में पैदा होगा? देश के युवा बेरोजगार है इस समय, कहाँ रोजगार मिल रहा है? हाँ, तो देखिए ना, रोजगार पैदा होने के लिए अब देखिए किसी के पास जादू की छड़ी, अब राहुल गांधी आ जाएंगे, कोई जादू की छड़ी ले आएंगे, रोजगार पैदा हो जाएंगे। अरे आप ये बताइए कि अगर आज हमारा देश सुरक्षित है, सबसे बड़ी चीज है हमारे देश की सुरक्षा। या ना आए सर, राहुल गांधी तो आए या ना आए, लेकिन जो हमारा काम है ना, महंगाई का जो महंगाई है हमारे, हमसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही। 500 रुपए का सिलेंडर भाई, मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे बस की नहीं। लेकिन एक सवाल सर ये है, अगर 2024 का चुनाव आएगा तो उस किस मुद्दों पर वोट किया जाएगा? क्या मुद्दे रहने वाले? देखेंगे ना, महंगाई कौन कम करेगा, है ना। बस ये रहेगा, महंगाई रहेगी सबसे। हम जो ना मौजूदा सरकार है, तो अगर इसको बदलना चाहेंगे तो बदलाव में कौन आना चाहिए? देखेंगे, अभी 1 साल देखेंगे, देखते हैं। एक बैटरी महंगाई है, इनको महंगाई लग रही है, महंगा सिलेंडर, बैटरी सुनो, अच्छा है। मैंने कहा जिसको महंगाई लग रही है वो चले जाओ पाकिस्तान में, वहाँ है वो उनका देश है, क्यों पाकिस्तान जाएंगे? बहुत सस्ती चीज है वहाँ, नहीं तो वहाँ चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, ये इसमें श्रीलंका चले जाओ। महंगाई पे बात करेगा आप, उसे पाकिस्तान भेज दें। अरे कहाँ महंगाई है, और जो बाकी जो लोग हैं वो भी तो खरीद रहे हैं भाई। महंगाई नहीं, गिने चुने लोग महंगाई की बात क्यों कर रहे हैं? 100 में से 4-5 लोग ही तो हैं जो महंगाई की बात कर रहे हैं, बाकी लोगों के लिए महंगाई ना आके मेरे भाई। ये देखो, ये आज विपक्ष के पास में ना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मीडिया को गाली दे देते हैं। मीडिया को आज क्या बोला जाता है? गोदी मीडिया। हाँ, अगर कहीं पे इलेक्शन हार गए तो भैया इसमें मशीन को गाली देते हैं, EVM हैक कर दी है। हाँ, देखो है इन लोगों के पास में कुछ नहीं, सिर्फ 2-3 आदमियों को लेके बैठे हैं, अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव, बस। पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे, हर रोज पार्लियामेंट की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ रही है। भाई साहब हंगामा कर रहे हैं डेली, रोज हंगामा कर रहे हैं। देखिए ना,
अब पार्लियामेंट का कितना पैसा खराब होता है इन लोगों को इतना महंगाई तो है देखिए महंगाई कैसी है आप कभी भी डेवलप कंट्री हमारा देश बन रहा है तो महंगाई होगी कि नहीं होगी देखिए जब आप विकसित देश की तरफ जाते हैं तो आपके देश में उसी तरह विकसित देश वाले काम होंगे